मेहमान नवाजी और आयुर्वेद में भी कई गुणों के लिए पान अच्छा माना जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते सभी व्यवसाय बंद हो गए थे, लेकिन मंगलवार देर शाम जिला प्रशासन ने पान की दुकानों के लिए भी एक आदेश निकाला और सभी पान की दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई। इंदौर में करीब 3 माह बाद आज पान की दुकानों को खोला गया। कहते हैं पान जो कि मेहमान नवाजी भी है और हमारे देश की शान भी है। मुगल साम्राज्य से लेकर हर कहीं जब पान की बात आती थी तो मेहमान नवाजी और एक शौकिया, आयुर्वेद में भी पान का जिक्र है। लेकिन इस लॉकडाउन ने जहां पान को लोगों के मुंह से दूर कर दिया है, लेकिन यह पान कई मामलों में काम आता था, लेकिन एक पान की दुकान में अब यह पान ही नदारद हो गया है। दुकान की बात की जाए तो दुकान में सब कुछ सामान है। इस पान को बनाने के लिए जितनी भी सामग्री रखती है उसके लिए भी इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ही इस पान को बनाया गया था। लेकिन अब बदलते परिवेश में पान दूर हो गया है और तंबाकू, सिगरेट सब पास आ गए हैं। लॉकडाउन में कितनी तकलीफें आई है वह हम बात करते हैं। सर बताएं कि यह लॉकडाउन जैसे ही लगा उसके बाद कई लंबे समय बाद अब दुकानदारों को कुछ राहत है, लेकिन लगता है कि पान अब दुकान से नज़ारत हो गया। अब इसको जो मेहमान नवाजी में उपयोग करते थे वह अब नहीं दिखता है। इसके शौकियाना लोग तो बहुत थे, लेकिन अब नई जनरेशन के साथ में इस चीज़ के शौक बहुत कम लोगों ने कर दिए हैं और इसका असर जो है कि पान को छोड़ के लोग उन गुटखा, सिगरेट या पाउच पे ज़्यादा चले गए हैंगे। उसके कारण ये कुछ दुकानदारों को समस्या भी आने लग गई है, क्योंकि जो उनका 90% काम पान का होता था, जिसमें उनको ऐसा लगता था कि हाँ ये हमारे दुकान की शान है, लेकिन आज उस शान को थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। और उस ब्रेक को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए लॉकडाउन ने उसमें बहुत बड़ा इस्तेमाल करा है, क्योंकि हर ग्राहक क्या आएगा कि पैसे के साथ साथ शौक भी कम कर दिए हैं, कम करते जा रहा है। जैसे सरकार की गाइडलाइन है, तो अभी आप जैसे कि पान बनाएंगे तो आप पान किस प्रकार से यहाँ पे आपको बनाते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो जो हमारे शॉपकीपर है भदौरिया जी, उन्होंने मास्क, ग्लव्स पहने हुए हैं। अब वह एक पान निकालेंगे और बिल्कुल एक छोटा सा, क्योंकि किस तरह से आपको इस कोरोना वायरस को हराने के लिए अपने शौक भी कम न करे और उसके चलते यह सामग्री भी आपके मुंह तक पहुंचे और जो स्वाद है वह भी बरकरार रहे, इसका भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंस का पालन तो रखना ही दुकान में, लेकिन ग्लव्स का इस्तेमाल करें, आपका स्वाद भी न जाए और आपके इंदौर की आन बान शान भी बने रहे। ये देखिए, पान बनाने के लिए उन्होंने सभी तरह से ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें उनको उन्होंने ग्लव्स डाला है और यह पान तैयार हो गया। यहाँ पे जो कुछ ग्राहक आए उनसे भी हम बात करते हैं। सर बताया कि पान एक शान होती थी, लेकिन अब बदलते परिवेश में पान दुकानों से दूर हो गया है। कोरोना वायरस है, उसके लिए भी ध्यान रखा जा रहा है। किस तरह से दुकान पे आप आए थे, क्या सामान लिया था और किस तरह से यहाँ पालन कराया जा रहा है? देखिए, यहाँ कोरोना वायरस का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रखा है, देख सकते हैं आप। और पान ये है कि पान खाने का शौक इंदौर में अभी भी है। और पान जो अभी लॉकडाउन में जब तक पान नहीं मिल रहा था, बहुत से लोग इसका तलब लग रही थी एक प्रकार से देखा जाए। अब प्रशासन ने इसको वापस चालू करा दिया। पान की दुकान पर लोग पान खाने अब जरूर आएंगे। बिल्कुल, यह पान की बात हुई है और एक अतिथि सत्कार होता था, तो यह मुझे खुद शॉपकीपर यह पान खिलाया है और पान का स्वाद भी बरकरार रहना चाहिए। जिस प्रकार से इस महामारी को हराना है, सरकार से भी यही गुजारिश है, धीरे धीरे राहत दे, लेकिन इस पान की दुकान का यह पान का स्वाद बरकरार रहना चाहिए। हमें सभी नियमों का भी पालन करना है, लेकिन पान की दुकान में अब हमको शायद तक इन गुटके और इन खैनी को छोड़कर वापस से हमारी परंपरागत पान की परंपरा पे आना चाहिए। कैमरामैन अंकित शाह के साथ हेमंत नागले, खबरबान, इंदौर।